लालू प्रसाद जी परिवार के साथ तिरुपति जाते हैं, सनातन को और हिंदुओं को गाली देते हैं। क्या वही हिंदू धर्म है? देश के 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अच्छा। किया हमने कहा भव्य रामलला का मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, वो हिंदू है। न कि ये हिंदू है जो हिंदुओं को गाली दिलवाता है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता है। लालू यादव ने फिर से एक बार तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था वो हिंदू नहीं है। हमारे साथ राकेश जी, इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या इस पे इनका क्या राय है? सबसे पहले क्या कहेंगे? लालू यादव फिर से कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है, उनका परिवार नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा कि देश के 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अच्छा। मोदी जी ने क्या किया? कहा हम रामलला का भव्य मंदिर बनवाएंगे और उनके प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व 10 दिनों तक, 11 दिनों तक लगातार अनुष्ठान में रहे। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गए, उपासना की, साधना किया, तपस्या किया, देश की सुख शांति के लिए, 140 करोड़ जनता के लिए, उसके सुख शांति के लिए। क्या ये हिंदू धर्म नहीं है? ये सनातनी की बात नहीं है? ये सनातन धर्म नहीं है तो क्या है? लालू प्रसाद जी परिवार के साथ तिरुपति जाते हैं और उनकी पार्टी के लोग, उनके पार्टी के नेता सनातन को और हिंदुओं को गाली देते हैं। क्या वही हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म वो है जिसने कमिटमेंट किया, हमने कहा भव्य रामलला का मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, वो हिंदू है। न कि ये हिंदू है जो हिंदुओं को गाली दिलवाता है। और हिंदुओं की परिभाषा और हिंदू का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत लालू प्रसाद से नहीं है। महारैली जब हो रही थी उस बीच जितने भी लोग आए थे उसमें एक महिला ने साफ शब्दों में कहा था कि ये तो सिर्फ महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, क्या होगा इनसे? किसके बारे में कहा? मोदी जी के बारे में कहा था। उन्होंने सिर्फ महंगे महंगे कपड़ा पहनना आता है उनको। महंगी गाड़ी पर देश के युवराज बैठकर क्या मैसेज देना चाह रहे थे? क्या गरीब के बच्चे को महंगे कपड़े पहनने का छूट नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीब के घर में जो पैदा लिया है क्या वो देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा? इस प्रकार की बातें लालू प्रसाद जी न करें। लालू प्रसाद जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं लेगा। क्या उनके बच्चे बिहार का राजा बनेंगे? ये जो चम्मच, सोने का चम्मच लेके तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जी, मिश्रा जी जो आई हैं, क्या यही लोग राजा रानी बनेंगे? याद नहीं है उनको? जब कांग्रेस का जमाना था तो लालू प्रसाद जी नारा देते थे कि रानी के पेट से राजा का नहीं पैदा लेगा, युवराज नहीं बनेगा। लेकिन इनके बेटे बेटियां युवराज और इनके बेटा बेटी राजा रानी बनेंगे। जरा अपने गिरबान में झांक ले, पूर्व की बातों को ध्यान में रखें। टिप्पणी करने से पहले आईने में अपने चेहरे को देख ले, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। राजद की एक महिला है, वो काफी अभी स्मृति ईरानी को अभद्र बात से बोल रही हैं कि ये हैं, ऐसे हैं, वो गाली गलौज भी की है। देखिए, राजद के चाल, चरित्र और चेहरे में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल जो आज से 15 साल 20 साल पहले जो थी, जो लालू जी और राबड़ी जी के जमाने में जो राजद था, वही राजद आज भी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मिश्रा जी के समय में है। अब तो रोहिणी जी भी आ रही हैं। कल रोहिणी जी का भी परिचय करा रहे थे। तो ये परिवारवादी हैं, इनका परिवार वही है। उन्होंने कहा ना कि मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार 1 करोड़ 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार है। न कि लालू जी जो परिचय करा रहे थे वो भी परिवार मोदी जी का परिवार है। लेकिन लालू जी के लिए तो केवल बस अपना परिवार ही परिवार है। लेकिन इधर से लालू यादव तो कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है। भाई, हम तो वही तो कहा, क्या हिंदू होने का परिभाषा यही है कि सनातनियों को गाली दिलवाओ? क्या हिंदू होने का परिभाषा यही है कि रामलला का जब भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि रामलला कब से, रामलला का तो पहले से प्राण प्रतिष्ठा था, अब नए से कर रहे हैं। अरे लालू जी, आप तरह तरह की बातें करिए, लोगों को बरगलाइए। हम तो कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम देश में भव्य रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मभूमि के का जो मंदिर परिसर है
उसको भी भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन लालू प्रसाद जी जदुवंशी हैं। अगर जदुवंशी होने का अगर जरा भी उनको गुमान है और हिंदू होने का अगर जरा भी गुमान है तो जरा अपने वोटर वर्ग को जरा कह दें कि जो कृष्ण जी का जो जमीन दखल कर दिया है अगल बगल में उसको छोड़ दें। हम लोग भव्य मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव की जो रैली थी उस रैली को देखकर क्या मोदी जी घबराए तो नहीं है? मोदी जी काहे के घबराएंगे? मोदी जी ने अपने जीवन में बहुत सारी रैली देखा है। गांधी मैदान में रैली हुई थी। यानी मोदी जी घबराएंगे नहीं? मोदी जी काहे के घबराएंगे? मोदी जी भ्रष्ट लोगों से नहीं घबराते। ईमानदारों से डरना होगा, भ्रष्टों बेईमानों से देश की जनता नहीं डरने वाली, और नरेंद्र मोदी तो और नहीं डरने वाले। क्या इस बार बीजेपी 400 पार कर पाएगी? देश की जनता ने मूड बनाया है 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनना तय है। इस बार रैली को देखकर क्या आप वोट ले पाएंगे आप लोग? देखिए रैली ये लोग जितना करना है करे। यहाँ नेतृत्व करता तय है। जनता ने अपना मिजाज बना लिया है 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। महागठबंधन में कौन नेता है, कौन नेतृत्व करता है, क्या नीति है, कैसे कैसे लोग हैं, वहां कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने। एक सवाल रहेगा सर, ए राजा ने कहा है कि बिहार के लोग बाथरूम साफ करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? बिहार के लोगों ने देश को विकसित देश बनाने में अपनी भूमिका निभाई। देश का कोई प्रांत नहीं है जिसके विकास में बिहार के लोगों की भूमिका नहीं रही है। जहां भी बिहारी गया उस राज्य को चमकाने का काम किया, उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहारी ईमानदार होते हैं, बिहारी कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, बिहारी मेहनत कश होते हैं। चलिए, तो हमारे साथ राकेश सिंह थे और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लालू यादव क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो 400 की पार है वो होगी। एकजुट की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? और हिंदूवाद की जो बात वो कर रहे हैं लालू यादव, वो पहले खुद में देख ले। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं राकेश सिंह के बारे में, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।